बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार के वास्ते। अब जैसे जैसे रबी सीजन शुरू हो रहा है, किसानों के बीच में एक बड़ी दुविधा है कि कहाँ से बीज खरीदें और कौन सा बीज खरीदें। जैसा कि आप जानते हैं, रबी में जो सबसे बड़ी फसल होती है वो होती है गेहूं की। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गेहूं में इतनी सारी वैरायटी डेवलप की गई हैं कि किसानों के मन में हमेशा ये दुविधा बनी रहती है कि वो कौन सा बीज खरीदें और कहाँ से खरीदें, ताकि उन्हें न केवल अच्छी उपज प्राप्त हो, साथ ही साथ उनको बाज़ार में उनकी फसल का अच्छी कीमत भी मिल सके। तो वैज्ञानिक लोग हमेशा किसानों को समझाते हैं और किसान आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब सोशल मीडिया पर किसान अपने प्रश्न पूछते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं या फ़ोन करके पूछते हैं कि उनका खेत कहाँ पे है, उसकी मिट्टी किस तरह की है, कितनी सिंचाई के लिए पानी उनके पास है और उन्हें कौन सी वैरायटी बोना चाहिए। ई फसल प्लेटफार्म पे भी लगातार लोगों के इस तरह के सवाल आते हैं और हमारी टीम कोशिश करती है कि उनको उचित सलाह दें और उचित मार्गदर्शन दें ताकि वो अच्छे बीज खरीद सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि फसल की जो शुरुआत है वो बीज से ही होती है। अगर बीज खराब होगा तो फसल भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो किसानों को ये समझना चाहिए कि अभी तक लगभग 500 से ऊपर वैरायटी भारत सरकार ने नोटिफाइड की हुई हैं, जिसमें लगभग 84% जो वैरायटी जो हैं वो रेन फेड एरिया के लिए हैं, जहां कम पानी होता है। तो कम पानी की फसलें उनने विकसित की हैं। दूसरे, इसमें दो तरह के मुख्यतः बीज होते हैं। एक होते हैं जो रोटी बनाने के काम आते हैं, जिसमें ब्रेड, बिस्किट, घरों में रोटी, इस तरह की उत्पाद बनते हैं। और दूसरा होता है ड्यूरम व्हीट, जिसमें पास्ता, नूडल, दलिया, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जो कुल वैरायटी डेवलप हुई हैं उसमें लगभग 96% जो वैरायटी हैं वो आटे के लिए हैं, जो सीधा आटा पीस के खाने के लिए हैं, और लगभग 4% वैरायटी हैं जो ड्यूरम व्हीट की हैं और जो औद्योगिक प्रयोग के लिए काम में आती हैं। तो मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है और यहाँ किसानों में गेहूं की फसलें उगाने की बहुत होड़ रहती है और गेहूं का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इतनी सारी वैरायटी के बीच में हम अपने लिए कौन सी वैरायटी चुनें। तो भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा पूरे हिंदुस्तान को अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन में आता है। तो आप हमेशा कोशिश ये करें कि सेंट्रल जोन के लिए जो वैरायटी जारी की गई हैं उन्हीं वैरायटियों में से आप अपने लिए बीज का चयन करें, वैरायटी का चयन करें। और अगर आप बीज देखें कि कितने तरह के बीज होते हैं, तो ब्रीडर सबसे पहले होता है जो रिसर्च के बाद बनता है, उससे फाउंडेशन बीज बनता है, फिर सर्टिफाइड 1, 2, 3 बनता है, और उसके बाद टीएल सीड होते हैं जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड कहलाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां रिसर्च वैरायटी भी जारी करती हैं। तो ई फसल ने हमेशा कोशिश की है कि वो सर्टिफाइड सीड ही बाज़ार में बेचें। और सीड के नाम पर बहुत सारा नकली माल मार्केट में आता है। बहुत सारे लोग मंडी से सीधे गल्ला खरीदते हैं
और जो ए ग्रेड का गल्ला होता है उसको ग्रेड करके वो सीड के नाम पे बेचते हैं। और इससे गेहूं में जर्मिनेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होती है, पर गेहूं में मिलावट की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ पेड़ नीचे रह जाते हैं, कुछ पेड़ बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दो वैरायटी के गेहूं होते हैं। एक ऊंची पेड़ वाली प्रजातियां होती हैं और एक जो छोटे पेड़ वाली प्रजातियां होती हैं। तो गेहूं के बीज जब मिल जाते हैं तो ये समस्या किसानों को होती है, और उनके पकने का टाइमिंग भी अलग अलग होता है। इसी तरह जब मिक्स बीज का गेहूं बाज़ार में ले जाते हैं तो उसके अच्छे दाम भी नहीं मिलते हैं। तो जो मुख्यतः अभी वैरायटी बहुत पॉपुलर हैं उनमें लोकबन है, GW 273 है, GW 322 है, GW 496 है, फिर 1531 हर्षिता है, 1544 पूर्णा है, और 8713 पूसा मंगल है, 8737 अनमोल है, पूसा अनमोल, और 8759 पूसा तेजस है। राज 147 है, राज 4037 है। इस तरह की बहुत सारी वैरायटियां हैं। पिछले साल पूसा तेजस लोगों ने बोया और उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, उनको अच्छे दाम भी मंडियों में मिले और उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां रिसर्च वैरायटी के बीज बाज़ार में लाती हैं, जिसमें श्री राम फर्टिलाइज़र के 303, 111, 404 रिसर्च वैरायटी के बीज हैं। तो ई फसल हमेशा कोशिश करता है कि अच्छी वैरायटी की, अच्छी कंपनियों के बीज ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएं और रीजनेबल प्राइस पे उपलब्ध हों। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारे व्यापारी साथी हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि बीज कहाँ से आप खरीद रहे हैं उसके सोर्स को देखिए। अगर बीज के सामान्यतः जो बाज़ार में प्राइस चल रही है, औसत प्राइस है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, या तो कोई बहुत महंगा बेच रहा है या कोई बहुत सस्ता बेच रहा है, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि एवरेज मूल्य से इतना कम मूल्य पे क्यों बेच रहा है। अगर कोई बहुत कम मूल्य पे बेच रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी वैरायटी में कोई ना कोई समस्या है, तभी उनने इतनी कम प्राइस रखी है। क्योंकि सामान्यतः कंपनियां दो तरह से मूल्य का निर्धारण करती हैं। एक, जो कंपनियां बुकिंग करती हैं तो वो हमेशा सीजन शुरू होने के 3 या 4 महीने पहले बीज की बुकिंग शुरू करती हैं, और उस समय वो एक फिक्स प्राइस दे देते हैं और उस प्राइस पे ही वो बीज उपलब्ध कराते हैं। दूसरे, जब मध्य प्रदेश सरकार अपने बीज के दाम निकाल देती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी बीज निगम के माध्यम से बीज सप्लाई करती है और सीड कोऑपरेटिव के माध्यम से सीड सप्लाई करती है, तो मुख्य फसलों के वो भी बीज के दाम निकालते हैं। तो जो दूसरी बीज कंपनियां हैं वो रनिंग सीजन के लिए लगभग उसके आसपास अपने दाम तय करती हैं। तो ई फसल सामान्यतः 4 जगह से बीज लेती है। एक, जो अच्छी कंपनियां हैं उन कंपनियों की जिनकी रेपुटेशन है और जिनके बीज में पिछले सालों में कोई समस्या नहीं आई है, उनसे ई फसल बीज लेती है। दूसरे, बहुत सारे प्रोड्यूसर कंपनियां हैं किसानों की जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज बनाती हैं, तो ई फसल प्रोड्यूसर कंपनियों से बीज लेके किसानों को उपलब्ध कराती है। तीसरे, मध्य प्रदेश में बहुत सीड कोऑपरेटिव बने हुए हैं, तो उन सीड कोऑपरेटिव से हम लोग बीज लेते हैं और अच्छी गुणवत्ता के बीज किसानों को देते हैं। चौथे, जो रिसर्च वैरायटी हैं वो उन कंपनियों से हम डायरेक्ट सोर्स करते हैं जिनने अपनी रिसर्च वैरायटी जारी की गई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीज का चयन करते समय किसान ये देखें कि उनके पास किस तरह की मिट्टी है और कितने पानी उनको उपलब्ध हो सकते हैं। सामान्यतः 3 से 4 पानी या कई फसलों में 5 पानी तक लगते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए उन्हें बीज का चयन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि प्रमाणिक स्थान से ही वो बीज खरीदें।
अगर आप ई फसल के माध्यम से भी बीज लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम ई फसल से अभी पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे बीज सप्लाई करते हैं और किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने देते हैं। उनको बाकी क्रॉप प्रोटेक्शन की और कैसे क्रॉप को आगे बेचना है उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो आप ई फसल के इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।